श्री राधे। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री राधा रमणो विजयते तरा। स्वस्ति श्री सिंहवाहिन्ये नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सर्वचैतन्यरूपां तामाद्यां विद्यां च रूपिणीं बुद्धिं ज्ञानं प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्ठात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायण समारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़ के आयो, तेरे द्वार है वृषभानु की लाडली नक मेरी ओर निहार। तुम राधे मेरी मात हो, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण भगवान की जय। श्री जगदम्बा महारानी की जय। सभी देवी देवताओं की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। नवयो ईश्वर संवाद की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। अपने गुरु गोविंद की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम। आइए कुछ क्षण भगवान का, समस्त विघ्नों को हरने वाला भगवान का मंगलमय कीर्तन कुछ क्षण भगवान की सन्निधि में करें। तत्पश्चात हम भगवान की पुनः कथा में प्रवेश करेंगे प्रेम और भाव से। श्री राम जय जय राम, 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 श्री
श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अकारण करुणावरणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित पीताम्बरधारी परात्पर सर्वेश्वर श्री राधा रमण भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आकर के अपने स्थान ग्रहण करें। परा भगवती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आकर के अपने स्थान ग्रहण करें एवं समस्त देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि अपने स्थान ग्रहण करें। समुपस्थित बैठे समस्त वैष्णव भक्त भगवत चरण अनुरागी मातृशक्ति माताएं यूट्यूब फेसबुक के चैनल के माध्यम से देख रहे भगवान की कथा, चुंगी आदि ध्वनि के माध्यम से सुन रहे भगवान की कथा, समस्त भक्तों के हृदय में बैठे भगवान को प्रणाम। सबको राधे राधे। कल हमने भगवान की पावन कथा श्रवण करी। भगवान का परम मंगलमय नाम, भगवान का परम मंगलमय धाम, भगवान की परम मंगलमय लीला, भगवान का परम मंगलमय गुण, इन सब के विषय में हम बड़े प्रेम से श्रवण कर रहे हैं। संसार में सूत जी कह रहे ऋषियों, श्रेष्ठ मनुष्य वही है जो हरे मात्रैक जीवना, जो केवल हरि का स्मरण करता हुआ अपने जीवन को बताए। कहने का भाव ये है कि पूरे कार्य करता हुआ भी हरि को स्मरण करें, ऐसा भक्त भगवान को प्रिय है। भागवत धर्म की जो व्याख्या चल रही थी, उस भागवत धर्म की यानी भक्त के क्या धर्म होने चाहिए। भागवत का मतलब है भक्त का। भगवान के प्यारे भक्त का क्या धर्म होना चाहिए, भगवान के प्रति क्या कर्म होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न हो, आदि समस्त भावों को श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को बता रहे हैं। और नैमिषारण्य की पावन धरा पर सोनकादि 88,000 ऋषियों को ये कथा सूत जी सुना रहे हैं। प्रसंग कहाँ चल रहे हैं? सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। और जनकपुरी मिथिला नगरी में नवी यज्ञ करते समय निमि राजा के यज्ञ में भगवान नवयोगीश्वर पधारे हैं। तो नवयोगीश्वर जो कथा सुन रहे हैं, नवयोगीश्वरों से जो प्रश्न कर रहे हैं कौन? जनक। उन प्रश्नों के उत्तर को निमि महाराज को नवयोगीश्वर क्रमशः दे रहे हैं। और उन्हीं का प्रसंग श्री वसुदेव जी को नारद जी बता रहे हैं। भगवान की विविध लीलाओं के विषय में बताया। भगवान के देखो 9 प्रकार के योगीश्वर हैं। पहले योगीश्वर से जो प्रश्न किया कि भागवत धर्म क्या है, यानी भक्त का धर्म क्या है, हम मनुष्यों का भगवान के प्रति क्या धर्म होना चाहिए। प्रातः उठ करके हमें क्या करना चाहिए, ये शास्त्र हमको बताता है। कई उठ करके सीधी लड़ाई चालू कर दें, और फिर दोपहर में कहे हमने नहीं जाने, सुबह कौन का मोड़ो देख लो, सो हमें आज दिन भर लड़ना पड़े। होता ही ना सुबह सुबह
कछु आदमी चाय पे लड़ पड़े, हमें कम नहीं है, ज्यादा नहीं चाय। तो मतलब एक कहने का भाव है राक्षस ब्रह्म मुहूर्त में लड़ते हैं। राक्षस का मतलब कौन? बोले राक्षस का मतलब जो है जो वेद निंदित कर्मों को करता है, वेद द्वारा बहिष्कृत उन कर्मों को जो करता है वह है राक्षस। शास्त्रों को छोड़कर के, उनकी बातों को छोड़कर के, शास्त्रों की मर्यादा को छोड़कर के मनमुखी आचरण जो करता है वो कौन है? राक्षस। तो भागवत धर्म में यही बताया कि एक भक्त का, श्रेष्ठ भक्त का क्या धर्म होना चाहिए। 3 कोटि बताई थी कि भक्त कैसा है। 3 प्रकार के भक्त हैं। पहला भक्त कौन है? सबसे ऊंची कोटि का भक्त कौन है? बोले सबसे ऊंची क्वालिटी का भक्त वही है जो सब में परमात्मा को देखे, सब में परमात्मा को देखे। अब सब में भगवान कैसे देख लें? जो व्यक्ति सब में भगवान को देख ले तो उस पे फिर पाप बनेंगे ही नहीं। तो उच्च कोटि तो ये कोई की है ही नहीं, कलयुग में तो कोई की नहीं है। तो 1 नंबर तो हम खाली होगा कि पहली क्वालिटी तो हम में है ही नहीं। सब में भगवान को हम देख ही नहीं सकते, हम पे अपराध कहीं ना कहीं बने ही जाते हैं। अति सन्निकर्षात् दोष, शास्त्र कहता है जो वस्तु अति निकट होती है उसमें फिर दोष उत्पन्न हो जाता है। अति सन्निकर्षात् दोष है। नई नई शादी हो जाए तो पहले तो बहुत प्रेम रहेगा पति पत्नी में, और जब ज्यादा घर में रहेगा तो फिर अपने आप बिगड़ने लगी बात। कोई देश चल रहा हो, कोई देश इसे कहते हैं अति सन्निकर्षात् दोष। रसगुल्ला प्यारे हैं अपन को, भारी प्रिय है रसगुल्ला, खोबा की जलेबी रख दई सामने रखी और खाने को नहीं दे रहा तो जीभ बह रही कि कब मिल जाए, काटे खा ले उठा के। और भगवान जाने कोई न किलो ही भर रान के धर दे सामने, तो 2-4 तो खाएंगे, 4-6 तो खाएंगे, फिर 6-8 खाने के बाद कहें अब ले जाओ, काहे? बोले जी बुरी लगने लगी, अब देखा नहीं सुना। तो अति सन्निकर्षात् दोष, कोई वस्तु ज्यादा पास में आ जाती है तो उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है। चाहे वह शरीर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव हो, चाहे संसार का कोई संबंध हो, अधिकतम पास में रहने से उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है। पर यदि यही भाव भगवान के प्रति हो जावे तो भगवान के प्रति अति सन्निकर्षात् दोष नहीं है, भगवान के प्रति है अति सन्निकर्षात् हर्ष। यानी यही संबंध भगवान से जोड़ लेंगे तो दिन प्रतिदिन ऐसा लगेगा और भगवान का दर्शन हो, और कथा सुने, और भगवान मोह भगवान से होना चाहिए। 1 महीने लगातार कथा चल रही है और जैसी कथा विश्राम होगी, विश्राम के बाद जब दूसरा दिन आएगा तो दूसरे दिन जब 1:30 बजेंगे तो ऐसा लगेगा भगवान कथा और सुनने मिल जाती है। रोज जा रहे तो क्यों इच्छा हो रही है? बोले प्रभु का नाम ही संसार में केवल ऐसा है जहां और मन जाता है कि चलो कभी तो मिल जाए इसको। ये है भगवान की लीला और भगवान के प्रति आकर्षण। इसलिए भगवान का नाम है कृष्ण। कर्षयति कृष्ण, जो अपनी ओर सबका मन आकर्षण करे, आकृष्ट करे, उसको कृष्ण कहते हैं। और ये ऐसी भगवान की कथा है। तो हमने कल परसों हमने भागवत धर्म के विषय में सुना, कल हमने भगवान के स्वरूप को जाना। भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान कैसे है? तो भगवान का स्वरूप यह है कि मद्भयात् बाति बातोयम सूर्यस्तपति मद्भयात् परसतेन्द्रोध्यत्यग्नि मृत्युश्चरति मद्भयात्। ये भगवान का स्वरूप है। कैसा है? बोले मद्भयात् बाति बातोयम, ये हवा चल रही है नहीं, भगवान के भय से चल रही है।
सूर्यस्तपति मत भयात्, सूर्य यदि तप रहा है कोई के भय से तप रहा है। परसतेंद्रो धृत अग्नि, ये अग्नियां जलती हैं, ये भगवान की कोप दृष्टि से या भगवान की एक भुरकुटी टेढ़ी करने मात्र से जल जाती है। मृत्युश्चरति मद भयात्, भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि मृत्यु भी चल रही है तो भगवान की आज्ञा से चल रही। संसार में मृत्यु जो है उसको कोई टाल नहीं सकता। संसार में पैसे देकर के सब शरीर के दुख दूर किए जा सकते हैं। आंख दर्द कर रही तो पैसा देखती हुई लगा लिया, आंख मिट गई हैं? कमर दर्द कर रही है, क्रीम लगा लिया, मिट गई। ट्यूब लगा लिए, बाम लगा ले, मिट गई। कुछ हार्ट में हो गया तो ऑपरेशन कराया ले, वो ठीक हो गया। ये सब कार्य तो शरीर के जो दर्द के हैं वो पैसे दे करके हम मुक्त हो सकते हैं उनसे, पर मृत्यु देवी में तो कोई पैसा नहीं लगता। हजारों लाखों करोड़ों कमा के रख लो, कोई कहे कि मरने के बाद यमराज को अपन 10 करोड़ दे दें कि तनक आधा 1 घंटा और जीने दो, तो यमराज जी यही कहेंगे कि भैया पैसा तुम्हारे नहीं है, पैसा यहाँ का पैसा अमेरिका में नहीं चलता है, भारत का पैसा नेपाल में नहीं चलता, भारत का पैसा जापान में नहीं चलता, तो वहां पे कौन सा पैसा चलेगा? तो वहां के लिए क्या करें? बोले वहां के तो लिए सत्कर्म, एक ही उपाय है। बोले क्या? बोले वहां के लिए देहस्यतायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवेगा। वहां के लिए तो धर्म होना चाहिए, और मनुष्य भगवान यही देखते हैं कि इसने कितना धर्म किया है। धर्म के कितने रूप हैं? जरूरी नहीं कि महाराज जी को पैसा दान करो, जरूरी नहीं कि महाराज जी को दे दो सब रोन मिला करके। धर्म के कितने रूप हैं? सबसे नीची क्वालिटी का दान है पैसा दान करना। सबसे नीचा दान जो कहा गया है, निकृष्ट दान, उसको दान की श्रेणी है, पर वो निकृष्ट दान है पैसा का दान करना। तो ऊंची क्वालिटी का दान क्या है? बोले सबसे ऊंचा दान है गरीब को भोजन कराना, किसी असहाय की सेवा करना, दीन दुखियों की सेवा करना, अनाथ को पालना, गौ सेवा करना, जो शरीर से हो सके वो। पैसे तो सबसे नीचे की वस्तु है। पैसा तो वो भीख मांग के भी कमाया जा सकता है, पैसा सबसे नीचे दान है। सबसे ऊंचा दान क्या है? बोले गुण का दान करना। गुण का मतलब आपके पास जो ज्ञान है, भगवान की कथा का दान करो, भगवान की सेवा का दान करो। सेवा का दान का मतलब रोज मंदिर में जा रहे, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं और हमारे माध्यम से 10 लोग और आ रहे हैं, तो वो है सेवा का दान। आप कथा सुनने आ रहे हैं और आप यदि किसी एक और को खींच के ला रहे हैं कथा में, तो कहते हैं उसके 10वें भाग का 1 भाग का पुण्य आपको प्राप्त होता है। भगवान अपन जाएंगे तो भगवान जी तो पूछेंगे कि भाई तुमने पृथ्वी जी में जाके करा क्या, कितनों को सेवा में लगाया? तो बता तो सकते भगवान इतना सेवा में हमने लगाया, हमने स्वयं सेवा करी नहीं, दूसरे को क्या लगाएंगे? तो वेद विहित कर्मों को करना ही, वेद में विहित यानी वेद में जो लिखे हैं उन वचनों को मानना, उनका अनुपालन करना धर्म है। कर्म योगम वदत नः पुरुषो येन संस्कृतः विधूयेहासु कर्माणि निष्कर्म्यं विन्दते परम्। एवं प्रश्न मृषीन् पूर्वमप्रच्छ पितुरन्तिके नाब्रुवन् ब्राह्मणः पुत्रास्तत्र कारणमुच्यताम्।
कर्मयोग बदता नह पुरुषो येन संस्कृत। राजा ने प्रश्न किया कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कैसे सेवा करें भगवान की। एक कर्म की गति प्यारी, हमें एक बात समझ में नहीं आती। आप कहते हैं कि जो हत्याएं करते हैं तो उनको कर्म भोगना पड़ता है। एक मुर्गे को काट दिया हमने तो उसका कर्म का फल भोगना पड़ेगा। तो गुरुजी हमें ये बताओ, तो मुर्गा जो बना है उसने भी तो पूर्व में कोई को काटा होगा जब ही तो मुर्गा बना है। अब वो फल भोग रहा है कि जो काट रहा है वो फल भोग रहा है। कर्म की गति बड़ी न्यारी है, सूक्ष्म गति है। समझने की बात है कि एक बकरा यदि कट रहा है तो वो क्यों कट रहा है। पहली बात तो वो बकरा बना क्यों? बकरा इसीलिए बना कि पूर्व में उसने किसी को काटा था पहले जन्मों में, तो वो उसको भोगने के लिए इस जन्म में वो बकरा बन के आया और स्वयं कट। पर जो काट रहा है वो भी अगले जन्म में बकरा बनेगा और कटेगा। तो कर्म की गति न्यारी है। कर्म इतना सूक्ष्म है कि हम भोग रहे हैं कि कर रहे हैं हम खुद नहीं समझ पाते। तो हमें बताइए कि कर्म हम कैसे करें। वेद में किन कर्मों की बात लिखी है और किन को नहीं करने की बात लिखी। एवं प्रश्नम ऋषीन् पूर्वम् अप्रक्ष पितुरन्त के नाब्रुवन् ब्राह्मणा पुत्राश्च तत्र कारणम् उच्यताम्। मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, मैं क्या करूं? वेद के हिसाब से मैं क्या करूं जो भगवान को प्रिय हो, आप बताएं। तब नव योगेश्वरों में नौ योगेश्वर कौन? कभी हवि अंतरिक्ष प्रबुद्ध प्रपलायन आविर्होत्र दुर्मिलस चमसक कर भाजन। इन जो हैं इनमें से जो आविर्होत्र है आज वह उत्तर दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कर्मा कर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिक है। वेदस्य चेश्वरात्मत्वाज तत्र मुह्यन्ति सूर्य। वेदों में 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। कर्म, कर्मा कर्म विकर्मेति, कर्म अकर्म और विकर्म। कर्म अकर्म और विकर्म। वेदवादो लौकिक। वेदस्व चेश्वरात्मत्वाच तत्र मुह्यन्ति सूर्य। कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। जो नैष्ठिक सिद्धांत वेद पर चलता है, यानी जो वेद मर्यादा पर चलता है। वेद मर्यादा पे कैसा? शास्त्र कहता है, वेद कहता है कि जब आप अपन उठें सुबह तो सुबह उठ करके सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखना चाहिए। ये वेद कहता है। वेद कहता है कि हर एक मनुष्य का धर्म होता है कि सबसे पहले उठे। जीवन अपना प्रत्येक दिन यदि आपको अच्छा बनाना है, सुखमय बनाना है, आनंद से जीना है, अपन जो क्षण जी रहे हैं हर क्षण अपन को आनंद से जीना है, तो उसके लिए सबसे पहले वेद को अपनाना पड़ेगा। और वेद शास्त्र कहते हैं कि प्रातः जब ब्रह्म मुहूर्त में उठें सबसे पहले तो अपने हाथों को देखें। क्यों देखें? बोले हाथ ही सबसे पहले देखने योग्य हैं, यानी इन पर दृष्टि पड़े तो इनमें 3 देवता विराजते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। हाथ में सरस्वती, लक्ष्मी और कृष्ण ये तीनों वास करते हैं। तो हाथों को देखने का मतलब ये है कि हमने त्रिदेवों को प्रणाम कर लिया। फिर बिस्तर से उठें तो नीचे पैर रखने से पहले पृथ्वी माता को प्रणाम करना चाहिए। ये वेद कहता है।
पृथ्वी थी, अब उठ गए डायरेक्ट उठ के, कहाँ हाथ माथ देखना नहीं, पहले तो मोबाइल ही खुलता है, व्हाट्सएप पे क्या आया है, फेसबुक पे क्या आया है, फिर बाद में मोबाइल, पहले मोबाइल देख ले, फिर बाद में अपन कहाँ हाथ मारते एक तरफ गए, आंख खुली नहीं कि पहले फेसबुक व्हाट्सएप खुला ही गए। तुझे वेद में कहाँ कि कोई को मानेगा? उठे, पहले शास्त्र कहता है कि पृथ्वी माता को प्रणाम करो, वंदना करो। वो तो सब एक तरफ गए उठ के, कोई की ज्यादा दो दो बातें होने लगी, उठ के पहले टूटा ही ठाणे पहुंच गए और जाके आंखें मिड़ते जा रहे, क्या हुआ? तुझे विकर्म है। जबकि वेद कहता है कि सुबह उठ करके पृथ्वी माता को प्रणाम करो, फिर पहले दक्षिण यानी दाहिना पैर पृथ्वी पर रखना चाहिए। सबका विचार है उठ करके नित्य क्रिया करके फिर भगवान के स्नान आदि करके भगवान के सामने जाना चाहिए, ये वेद कहते हैं। क्योंकि आप प्रातः सुबह सुबह जिस वस्तु का दर्शन करोगे, जो वस्तु को पढ़ोगे, जो देखोगे, वो दिन भर वही वही रटती रहेगी, वही वही याद आती रहेगी। सुबह अच्छी बातें अपन सुनेंगे, वेद वाणी सुनेंगे, भगवान की मूर्ति देखेंगे, भगवान के विग्रह दर्शन करेंगे, तो दिन भर भगवान की कृपा में अपना दिन भर अच्छा जाएगा, बहुत सुंदर जाएगा। और कई कई कहते हैं सवेरे सवेरे अपन ने लड़ाई देख ली या कुछ देख लिया तो दिन भर बोई बोई कहो अपनी लड़ाई होने लगी किसी से, तो सुबह का प्रभाव पूरे दिन पर पड़ जाता है। इसलिए हमको चाहिए, वेदों में भगवान को प्रातः प्रणाम करने और भगवान का पूजन करने का विधान क्यों है? बोले मन उठ करके पहले सबसे पहले भगवान की सेवा करो, क्योंकि सुबह अच्छा होगा तो दिन भर अच्छा जाएगा, ये वेद कहता है। पूजन, भगवान का पूजन करने के बाद पितरों को प्रणाम करना चाहिए, रोज स्मरण करके अपने पितरों को, उनको कभी पितृ दोष नहीं लगता जो रोज पितरों को प्रणाम करते हैं। देव पूजा हमेशा उत्तर में बैठ करने से बहुत फल मिलता है। देव पूजा उत्तराभिमुख होकर के यदि करें, नर्मदाभिमुख करके करें, तो कहते हैं उसका यदि अपन साधारण ऐसी पूजा करें तो उसका फल ऐसा ही है साधारण, पर उसका यदि दिशा निर्धारित हो जाए, उत्तर मुख करके हम भगवान को पूजन करने लगे तो उसका 1000 गुना फल प्राप्त होता है। शास्त्र में लिखा है उदंग मुखस्तु देवानाम पितृणाम दक्षिणाम, उत्तर दिशा में जो मुख करके भगवान का पूजन करते हैं उनको 1000 गुना फल प्राप्त होता है पूजा का। दक्षिण दिशा में पूजन करना है तो केवल पितरों का, दक्षिण दिशा में मुख नहीं होगा। जबकि एक विधि है, जब अपन करते हैं माला से तो पूर्व दिशा में कर रहे हैं तो केवल साधारण सिद्धि है, और सिद्धि प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो पश्चिम दिशा में मुख करके माला जपो तो सिद्धि प्राप्त। और उत्तर मुख करके, जैसे हम अभी मुख करके कथा सुना रहे, उत्तर मुख करके यदि कोई माला जपे भगवान की तो कहते हैं उसको 1000 गुना उस माला का फल मिलता है। और जो मारणा मारणम मोहनम वस्त्रम स्तंभ, जो टोना टोट का बारे सबरे दक्षिण मुख करके करते हैं, दक्षिण मुख करने वाले उनको मारना सिद्धि प्राप्त होती है। यानी कोई टोना टोट करके मारने, देखो भाई ये तो बताना नहीं चाहिए, पर दक्षिण दिशा में ऐसे ये लोग ये ज्यादा करते हैं पूजा दक्षिण मुख करके, क्यों? भूत प्रेत तो इतना ही वास करते हैं। कभी शास्त्र में लिखा है कभी गीले वस्त्र करके होम हवन नहीं करना चाहिए।
अपन भेजे हैं और दे रहे हो, भगवान को स्वीकार नहीं होता। हवन करते समय स्वच्छ वस्त्र हो, फटे ना हो। और कभी देव पूजन करते समय हमारे केस खुले नहीं होने चाहिए। बाल जो है बाल ये मुक्त केसस्य नाच में देवाद्यार्चयम् विवर्जयेत् च। भगवान का पूजन करते समय हमारे बाल खुले नहीं होने चाहिए, आचमन तक नहीं होता। तो शास्त्र यहाँ यही कहता है कि केस खोलकर, बालों को खोल करके कभी पूजन करना नहीं चाहिए। यदि अपन पूजन करते हैं तो उसका हमें फल प्राप्त नहीं होता है। और सुनो, शास्त्रों में लिखा है सालिग्राम, तुलसी और शंख, सालिग्राम, तुलसी और शंख, इन तीनों का एक साथ रखने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। सालिग्राम, तुलसी और शंख यदि कोई एक स्थान पर रखें तो उनसे भगवान अति प्रसन्न होते हैं, उनके घर में विराजते हैं। सालिग्राम तथा शंख पर रखी हुई तुलसी को जो अलग करता है वह पाप का भागी होता है। इसलिए शंख में यदि तुलसी रख दी या सालिग्राम भगवान पर तुलसी रख दी तो वह हमें कभी उठाना नहीं चाहिए। जो सालिग्राम से तुलसी अलग करता है उसको पाप लगता है। कैसा पाप? शास्त्रों में लिखा है सालिग्राम से तुलसी अलग करने वाले को जन्म जन्मांतर में स्त्री योग प्राप्ति होती है, और शंख से तुलसी अलग करने वाले को भार्यहीन तथा 7 जन्मों तक वह रोगी होता है। जो तुलसी शंख और सालिग्राम से अलग करता है, क्योंकि शंख भगवान का आयुध है, नारायण का शंख आयुध है, तो वो एक नारायण स्वरूप ही है। इसलिए कभी शंख से उस तुलसी, सालिग्राम जी से कभी तुलसी अलग नहीं करनी चाहिए। प्रेम से बोलना पड़ेगा। ये शास्त्रीय विधि है। सालिग्राम भगवान को कभी बेचा भी नहीं जाता और उनको खरीदा भी नहीं जाता। और सुनो, जो पैसों में देकर सालिग्राम भगवान खरीदे हैं, पैसा लेकर के दे करके जो खरीदते हैं उनके सालिग्राम नहीं, वो फिर पत्थर के रूप कहलाते हैं। सालिग्राम को ना तो बेचा जाता है और ना तो खरीदा जाता है। क्यों? बोले वो तो नर्मदा जी, गंगा जी में ऐसे ही मिल जाते हैं, उन्हें काहे को खरीद रहे। एक कारण ये भी है, एक कारण ऐसा भी है कि अच्छी अच्छी बनोए देख ले, गोल बटैया देख लें तो उन पे चली रहती है मशीन, तो वे अच्छे स्वच्छ दिखते हैं, तो वो अपन खरीद लेते हैं। पर अपन ऐसा नहीं लेना चाहिए। अपन को नर्मदेश्वर, नर्मदा जी में मिले तो उन्हें नर्मदेश्वर कहते हैं, गंगा जी में मिले, और सालिग्राम क्षेत्र तो गंडकी नदी है नेपाल, वहीं पे मिलते हैं। घर में टूटी फूटी अथवा अग्नि से जली हुई प्रतिमा को पूजा में नहीं करना चाहिए, उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। घर में कोई मूर्ति खंडित हो गई, जल गई, टूट गई, तो उसे हमें कभी किसी भी प्रकार से उपयोग में उनका पूजन करना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति उनका पूजन करता है वह दरिद्री होता है, रोगग्रस्त होता है। प्रमाण बोले ग्रहे तथा भगनाभा ने पूज्य वसुंधरे आसंतु पूजनादिग्रहे उद्वेगे प्राप्नुयाद ग्रही। ग्रहे अग्निदग्धा भगनाभा ने पूज्य वसुंधरे, अग्निदग्धा यानी आग से जली गई, फूटी हुई जमीन पर गिर गई, खंडित हो गई, ऐसी मूर्ति को हमें घर में नहीं रखना चाहिए। प्रेम से बोलना पड़ेगा। और सुनो, शास्त्र वेद कहता है मनुष्यों को चित्रों एवं मंदिर में कभी भी सूर्य चित्र जो है उसमें सूर्य भगवान के कभी चरणों को नहीं बनाना चाहिए। सूर्य भगवान के
पूरे विग्रह को जो अपने घर में रखता है, पूरे विग्रह को मतलब समझ गए, सशरीर। सशरीर मतलब सूर्य भगवान का केवल मुख की पूजा होती है, सूर्य भगवान का पूरा शरीर नहीं। जो पूरा शरीर में उनके चरणों का दर्शन कर लेता वो रोगी होता है, उसके घर में दरिद्रता व्याप्ति रहती है। इसलिए केवल सूर्य भगवान की केवल सिर यानी मुख का बस पूजन होता है। कुष्ठ रोगी होता है जो पूरे शरीर सूर्य भगवान के पूरे विग्रह की, पूरे विग्रह का मतलब कई कई ले आते हैं नहीं, फोटो में रथ सहित भगवान सूर्य बैठे, रथ में सूर्य भगवान पूरे आसन पर बैठे, तो उसमें दुख होता है, रोगी होता है। और सुनो, फूल चढ़ाने की विधि क्या है। आज हम यही कर्म की बातें चल रही है कि वेद में किन बातों को कहा गया है चढ़ाने में। अपन ने ले करके ले भगवान शंकर जी जी धर दे। पुष्प जो है, जो पत्र पुष्प और फल को देवता पर अधोमुख करके नहीं चढ़ाना चाहिए। अधोमुख क्या कहलाता है? जी, सेव फल आया, बना लिया, सो उसके नरग ऊपर जा रहा है, सेव फल नीचे जा रहा है और धर दिया भोग में। तो ये है अधोमुख, यानी ऊर्ध्वमुख क्या है? बोले ऊपर की ओर जो मुख है वो ऊर्ध्वमुख है। अधोमुख क्या है? बोले उल्टा जो रखते हैं। यदि ऐसा कोई रखता है तो उसे पाप लगता है। यहाँ पर लिखा है, प्रमाण दे रहे हैं, क्योंकि फेसबुक पे यूट्यूब पे देखेंगे लोग, प्रमाण मांगे तो पत्र पुष्प और फल को देवताओं पर अधोमुख करके नहीं चढ़ाना चाहिए। वे पत्र पुष्प आदि जिस रूप में उत्पन्न होते हैं उसी रूप में उन्हें देवता पर चढ़ाना चाहिए। जैसे उत्पन्न होते हैं ऐसे ही खिलते हैं सीधे। प्रमाण बोले, नार्पेद कुसुमम पत्रम फलम देवो हृदो मुखम पुष्प पत्रादिकम विप्रयथोत्पन्नम तथार्पयेत। तथा अर्पयेत उत्पन्नम, जैसे वो उत्पन्न होते हैं वैसे उनको चढ़ाना चाहिए। तो कभी भगवान पे कई कई जल्दी में अपन लय धाग धर गए। गुलाब का फूल भगवान को ऐसे धर दिया, बेल लाए भगवान शंकर जी को उल्टे धर दिया, नरग ऊपर जा रहा है, बेल नीचे जा रहा है। जैसे जो पत्र कोई भी हो, पत्र पुष्प कुछ भी हो, जैसे उत्पन्न होता उसे ऐसे ही चढ़ाना चाहिए। यह है विधि। और तो भरशंकर जी उल्टी बेलपत्री का चढ़ा, तो बेलपत्री बात अलग है, पुष्प जैसा उत्पन्न है वैसा चढ़ाना चाहिए। और बेलपत्री भी आप देखें तो बेलपत्री सीधी नहीं जाती, वो भी ऐसे ही उत्पन्न होती है। उसके पत्ते ज्यादातर नीचे की ओर झुकाव है, जैसे शंकर जी चढ़ते ना ऐसे उसका झुकाव होता। तो जो जैसे उत्पन्न होता है उसको वैसे ही चढ़ाना चाहिए। अब कोई मान नहीं रहा था हमारी बात को, और माने। स्नान के बाद पुष्प ना तोड़ना चाहिए। स्नान के बाद पुष्प चयन ना करें, क्योंकि वे पुष्प देवताओं पर चढ़ने योग्य नहीं होते। यानी नहाकर जो पुष्प तोड़ता है वो पाप का भागी होता है। स्नात्वा पुष्पम न गृहीत्वा देवायोग्यान्तर्दीरितम। अब अपने मन से तो हम कुछ कह नहीं रहे थे, जो लिखा है शास्त्रों में वही कह रहे। अच्छा जी, काय में लिखा है? अग्नि पुराण में लिखा है। अग्नि पुराण में लिखा है कि स्नान के बाद पुष्पों को तोड़ना मना है। स्नान के बाद पुष्प देवताओं पर चढ़ने के योग्य नहीं हो जाते, नहीं रहते। स्नात्वा पुष्पम न गृह्णीयात् देवा योग्यन्त धीरितम। अग्नि पुराण में लिखा है। पर स्नान के पहले जो तुलसी दल को तोड़ता है, यानी स्नान नहीं किया और तुलसी को तोड़ लिया जिसने, तो यानी वह सूजी से विष्णु भगवान पर छेद रहा है, उनके सिर पर सूजी छेद रहा है, ऐसा पाप लगता है। इसलिए स्नान के पहले तुलसी कभी तोड़ना नहीं चाहिए। तुलसी एक ऐसा है जो हरिप्रिया है, उसको स्नान के बाद ही तोड़ना चाहिए।
सूखे पत्तों, फूलों और फलों से कभी देवता का पूजन नहीं करना चाहिए। क्या लिखा है यहाँ पे? सूखे पत्तों, फूलों और फलों से कभी देवता का पूजन नहीं करना चाहिए। प्रेम से बोलना पड़ेगा। पर दो ऐसे वृक्ष हैं जिन पे कभी दोष नहीं लगता। एक है तुलसी और एक है बिल्वपत्र। वह सूखे भी हो तो उनको चढ़ा देने से भगवान प्रसन्न होते हैं। और शास्त्र कहते हैं देवताओं के विषय में, घी का दीपक हमेशा देवताओं के दाएं भाग में और तेल का दीपक देवताओं के बाएं भाग में रखना चाहिए। ये विधि बता रहे हैं कि देवताओं की पूजन की विधि कैसी होनी चाहिए। अपन पूजन करते हैं और घी का दीपक जलाते हैं तो वो समय हमेशा दाएं भाग में देवता के रहने चाहिए। यानी देवता भगवान का जो दायां भाग है उस भाग में घी का दीपक हो और बाएं भाग में तेल का दीपक। ऐसा करने वाला मनुष्य सुख समृद्धि की प्राप्ति करता है, धन वैभव की प्राप्ति करता है। जो इस विधि से दीपक जलाता है तो तेल की पूजा कर रहे हैं, तेल के दीपक जला करके प्रदर्शित कर रहे हैं तो वो हमेशा देवता की कौन तरफ होना चाहिए? बाएं तरफ। और घी का यदि दीपक हम जला रहे हैं भगवान के सामने तो वो कौन तरफ होना चाहिए? दाएं तरफ, दाहिने भाग, भगवान की, अपने नहीं भगवान की। घृत दीपो दक्षिण स्यात् तैल दीपस्तु वामतः। तैल दीपस्तु वामतः। तेल का दीपक बायां होना चाहिए और घृत का दीपक दक्षिण होना चाहिए, यानी दाहिने होना चाहिए। तो प्रेम से बोलना पड़ेगा। भगवान को शयन करा रहे रात्रि में तो भगवान के मस्तक पर चंदन नहीं होना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। ये शास्त्र कहता है। जब भगवान को विश्राम कराए तो भगवान के मस्तिष्क से चंदन साफ कर देना चाहिए, कपड़े में लेकर के, तब उनको विश्राम कराना चाहिए। क्योंकि पुनः जब भगवान जागेंगे तो उन्हें शुद्ध नया चंदन फिर लगाने योग्य है। और हो सके तो भगवान को गंध यानी इत्र की मालिश करा करके सुहाना चाहिए। इत्र का सेवा भगवान की। बिहारी जी का जब बांके बिहारी जी विश्राम करते हैं तो पहले तो सैया उनकी लगती है तो हजारों लाखों के तो उनके इत्र हैं। पहले तो सैया पे छिड़केंगे, फिर भगवान के श्री विग्रह के चंदन को पोंछेंगे, फिर उन पर पूरे विग्रह पर, भगवान के पूरे शरीर पर इत्र लगाएंगे और फिर भगवान को सुलाएंगे। क्योंकि भगवान को ऐसा ही नहीं कि सिंहासन, भगवान भी तो सोना चाहते हैं। सेवा है पर अपन ये कई बात कह तो देते हैं, जितना भाव होती सेवा कर ले, ठीक है, जितना बन गया उतनी कर ले। कहाँ स्वाद, खुद का ठिकाना नहीं, भगवान कहाँ स्वाद है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। जे सिर पर वस्त्र अपन डालते हैं, अपन नहीं, मतलब जो पुरुष डालते हैं, वो कई के डाल लेते नहीं कि इतने से ले और रूमाल ऐसे लगा लिया। जब हरी बुरी पद्धति है, ऐसा तो कहूं लिखा ही नहीं। सिर पर रूमाल, यहां पर क्या लिखा है? दक्षिणा, प्रदक्षिणा, प्रणाम, पूजा, हवन, जप और गुरु तथा देवताओं के दर्शन के समय सिर पर वस्त्र नहीं होने चाहिए। ये पुरुषों के लिए। कहाँ हो? बोले उत्तरीय वस्त्र,
गले पे जो कंधे पर वस्त्र डाला जाता है उसे उत्तरीय वस्त्र कहते हैं। ये परंपरा तो दूसरे विधर्मियों की है, अपनी थोड़ी है कि सर ढक लिया उन्होंने, रुमाल ढक लिया। उत्तरीय वस्त्र कहा गया है अपने गले कंधे पर वस्त्र डालना, यानी जो इसलिए पहले के समय में लोग कंधे पर एक स्वापी डर ही रहती थी। अब तो वो स्वापी भी गोल हो गई, प्रेम से बोलना पड़ेगा। तो सूर्य की पूजा करने से क्या होता है? जो सूर्य भगवान को अर्घ देता है, पूजा करता है, वो रोग मुक्त होता है। जो अग्निदेव की पूजा करता है यानी हवन करता है, उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। जो भगवान महादेव की पूजा करता है उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की सेवा करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भगवती पराम्बा दुर्गा की पूजा करता है उसकी हमेशा रक्षा होती रहती है, उसको कोई मार नहीं सकता। और जो सरस्वती की उपासना करते हैं उन्हें विद्या की प्राप्ति होती है। और जो भगवती पार्वती जी की पूजा करती हैं उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इन देवताओं की पूजा करने से ये फल की प्राप्ति होती है, ऐसा लोकाक्ष स्मृति में लिखा है। तो ये है देवताओं के कर्म। यह हमें वेदों में लिखा है, ऐसा करना चाहिए। ये हमें वेद की बातें माननी चाहिए, यानी जो शास्त्र कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं, हमें ऐसा ही आचरण करना चाहिए। तो वह व्यक्ति कैसा हो जाता है? बोले वह धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वह देवतुल्य व्यक्ति है। उसको प्रणाम करने से हमें यश बुद्धि विद्या की प्राप्ति होती है। तो यह है कर्म। जो वेद का मानकर के कर्म करता है उसे कहते हैं कर्म। अकर्म क्या है? जो वेद को नहीं मानते हैं, कुछ बातें मान लें, कुछ नहीं माने, वे हैं अकर्म। अपन सब प्रणाम तो रोज भगवान को करते हैं, लेकिन पूजा विधि विधान से नहीं कर पाते, तो यानी सेवा भी कर रहे हो और कर भी नहीं पा रहे, तो ये कर्म है, अकर्म है। यानी कुछ वस्तुएं मान ली भगवान की और कुछ मान कौन सी लेते हैं? जो सरल दिखाती वही तो मानते। कठिन दिखाएं तो महाराज हम पे तो बना ही नहीं, जैसी आयुष में ऐसी कर लगी। जो कठिन यदि कछु पर दिखा रही है तो वे नहीं माने, और सरल सी दिखा गई तो फिर मान लें। और एक है विकर्म। विकर्म क्या है? बोले विकर्म जो वेद की निंदा करके वेदों को गालियां देते हैं, वेदों को अपमानित करते हैं और अपना मनमाना आचरण करते हैं, ऐसे व्यक्ति राक्षस कहलाते हैं। इनका मुख देखने से हमें स्नान करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो वेद की निंदा करके, वेदों का अपमान करके मनमाना आचरण करते हैं, अपने मन की पूरा करते हैं, अपने मन की बातों को मनाते हैं और अपने हिसाब से चलते हैं, वेदों की एक बात भी नहीं मानते हैं, ये राक्षस हैं। उनका मुख देखने से हमें स्नान करना चाहिए। इस शास्त्रों में मुखम पश्येत् समाचरेत्, उनका मुख देखने से हमें स्नान करना चाहिए। प्रेम से बोलना पड़ेगा। और वेद कभी कभी कोई बात ऐसी कहते हैं जो देखने में तो हमें ऐसी लगती है कि इसको नहीं करना चाहिए, पर वेद जो भी यदि बात करते हैं तो बिल्कुल तत्व की बात करते हैं। शास्त्रों में लिखा है, एक उदाहरण है, बच्चा बीमार हो जावे तो दवाई कड़वी होती है, पर माँ उसे शहद में मिला करके खिलाती है। क्यों? क्योंकि भले ही वो कड़वी है
पर वो अंदर जाएगी शरीर में तो शरीर को अच्छा कर देगी, ठीक कर देगी। ऐसे ही वेद यदि कुछ कहते हैं तो देखने में भले ही वो बुरे लगते हैं कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। वेद ने एक चीज कहा है, यह हमें मानना नहीं है, पर वेद कहीं न कहीं परोक्षवाद की बात करता है, उसका वह कथन भी सत्य होता है। उदाहरण के लिए ऐसे समझ में नहीं आएगा। वेदों में लिखा है यस्त्वेह वा उग्रह पशुन पक्षिणो वा प्राणं तो उपरंदयन्ति तमपकरणं पुरुषादयितो। एक व्यक्ति हते, वे वेद की बातें सुन रहे थे, ध्यान से सुनना ये बात। वेद में वेद का पाठ कर रहे थे, करते 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 एक मंत्र आया यस्त्वेह वा उग्रह पशुन पक्षिणो वा प्राणं तो उपरंदयन्ति, और पेज का अंत था, फिर पलटाना था उन्हें दूसरा, और इतने में कोई ने उनको बुला लिया तो उनने वो काफी बंद करी और उनने इतना ही पढ़ा यस्त्वेह वा उग्रह पशुन पक्षिणो प्राणं उपरंदयन्ति। इसका मतलब है वेद कह रहा है कि हमें पशु पक्षियों को प्राण तो उपरंदयन्ति मार करके खा लेना चाहिए। उसने इतना ही पढ़ा यस्त्वेह वा उग्रह पशुन पक्षिणो वा प्राणं तो उपरंदयन्ति, यानी वेद ने यहाँ पर वेद लिख रहा है कि उग्र पशुओं को मारकर खा लेना चाहिए। और इतने में कोई ने बुलाया तो उसने वो किताब बंद कर दी बंद, और वो चला गया। पर उसे मानने में इतनी बात आ गई कि वेद में यहाँ लिखा है कि पशुओं को मारकर खा लेना चाहिए, और आगे उसने पढ़ा ही नहीं और किताब बंद कर दी और वो चला गया। अब 10-20 दिन बाद उसने किताब खोली, 6-8 पेज खोल करके फिर आगे बढ़ गया, तो उसने वो आगे का पढ़ा ही नहीं। तो वो सब में प्रचार कर रहा है भैया वेदों में लिखा है कि पशुओं को मारकर खा लेना चाहिए, इसमें दोष नहीं है, सब में प्रचार कर रहा है। तो एक पंडित जी आए, उन्होंने कहा यहाँ कहाँ लिखा है? बोले हमने देव भागवत में पढ़ा है, लिखा है वहाँ। तो उनने फिर वो खोली किताब और कहाँ लिखा है? उसने कहा यहाँ यहाँ लिखा है। तो फिर जैसे ही उसने कहा कि ये लिखा है, आगे क्या लिखा है? बोले आगे नहीं पता। तो फिर पंडित जी ने पेज पलटाया और फिर आगे उसमें लिखा था तमपकरणं पुरुषादयितो यमानुचरः कुंभी पाके तप्त तैले उपरंदयन्ति। जो व्यक्ति पशुओं को कढ़ाई में तल के उनकी सब्जी बना के खाता है, वह मरने के बाद यमराज भी उसको ले जाते हैं और उसको भी कढ़ाई में खोलते तेल में डाल करके उसकी चटनी बना करके उन राक्षसों को खवाते हैं। ये शास्त्रों में वेदों में लिखा है, क्योंकि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया तुम्हें पाएगा। भाई बोया पेड़ बबूल काम कहाँ से हो? जो कर्म हम कर रहे तो भोगना तो हम ही पड़, दूसरों तो पंडित जी तो भोगने आने। तो प्रेम से बोलना पड़ेगा। तो आगे ये लिखा है, तो वेद कोई बात कह रहे हैं तो वह देखने में तो हमें ऐसे लग रही है कि वेद ने कहा है, पर उसका तात्पर्य पर दूसरा होता है, उसका अर्थ दूसरा होता है। वेद तो सीधा कहता है हिंसा परमो धर्म, कभी किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। और जो इन वेदों की बात को नहीं मानता वही तो राक्षस है। जो वेदों की बात को माने वो देवता, जो वेदों की आधी बात माने और आधी ना माने, पूजा भी करे और ये भी करे, हिंसा भी करे, तो वो है तो मनुष्य ही, पर राक्षस प्रवृत्ति का मनुष्य। और जो बिल्कुल वेद को माने ही नहीं, शास्त्रों को माने ही नहीं, अपने मन मुन की आचरण करे और एक कहे अब मर जाएंगे बाद में, कौन ने देखा है, बात की बाद में देखी जाएगी, अब तो सब भोग लो, तो ऐसा व्यक्ति राक्षस कहलाता है। निष्कर्म्य लभते सिद्धिं रोचनार्थम फलश्रुति। जो वेद के हिसाब से चलता है, जो शास्त्रों की बात को मान करके उनका आचरण करता है, व्रत नियम यमानुचरा व्रत नियम आदि करता है, वो भगवान के उत्सवों को मनाता है, भगवान की सेवा करता है, जो भगवान में लीन रहता है, भगवान की सदैव जो भगवान की वाणी है उसको मान करके कर्म करता है, ऐसा व्यक्ति जो चाहे वह भगवान उसकी कामना को पूरी करते हैं, इसमें संदेह नहीं।
माथा पीटते हैं, अपन भगवान की पूजा इतनी कर रहे, हमारी तो भगवान सुन ही नहीं रहे। सबकी सुन रहे, हमारी नहीं सुन रहे। क्यों? क्योंकि हम भले ही लगे हैं पर कहीं ना कहीं हमसे गलत कर्म भी हो रहे हैं। पर निष्कर्म भाव से, यानी निश्चल भाव से, निश्चल भाव से यदि भगवान को जपोगे तो एक प्रमाण है भगवान का कि भगवान हर कार्य का आपको पूर्ण करेंगे। आपका हर कार्य भगवान पूरा करेंगे, हमारा हर कार्य भगवान पूरा करेंगे। सांगो पांगम सपार्षदाम ताम ताम मूर्ति सुमंत्रता पाद्यार्चमानी आद्य स्नान वासो विभूषण। जो भगवान का रोज श्रृंगार करे, भगवान की रोज सेवा करे, भगवान को रोज भोग लगावे और वो भगवान की रोज अभ्यर्चना करे, ऐसा व्यक्ति भगवान को अति प्रिय है। ऐसा गृहस्थी भगवान को इतना प्रिय है, भगवान कहते हैं मैं सब कुछ छोड़ करके उसकी सेवा करने लगता हूँ। भगवान स्वयं सेवा करने लगते हैं। एक भक्ता थी, वो भगवान की बड़ी भक्त थी। उन्होंने कर्ज ले लिया। अब कर्ज ले लिया, भक्ता थी, उनके पुत्र की शादी थी, उनने पुत्र की शादी में ले लिया कर्ज। अब पुत्र की शादी हुई, सो पत्नी इतनी प्यारी आई कि उन्होंने अपनी सासू जी को घर से निकाल दिया। अब वो कहाँ जाए, कर्ज वाली आ गई। जिससे कर्ज लिया था वो साहूकार जी आ गए, भाई पैसा दो, आपने लिया था। उसके पति थे नहीं, अकेली थी, भगवान की प्रिय थी। तो कहते हैं वह भगवान के चरणों में माथा टेक कर कहती, प्रभु मेरे पास स्वयं के खाने के लिए नहीं है, मैं इनका कर्ज कैसे दूं। उस समय उन्होंने 10,000 कर्ज लिया था, मैं कैसे दूं नाथ। सेठ ने कहा है कि कर्जा नहीं दे सकते तो मेरे यहाँ 1 वर्ष तक तुम झाड़ू पोंछा करो, सेवा करो, 1 वर्ष तक नौकरानी बन के रहो। और नाथ अब तो परिवार ने भी मुझे निकाल दिया, मैं वृंदावन जाना चाहती हूँ, पर कभी किसी का कर्जा नहीं लेना चाहिए, मैं वो भी चुकाना चाहती हूँ। तो भगवान ने कहा तुम वृंदावन जाओ, कर्जा चुक जाएगा। और वो वृंदावन, वो बूढ़ी मैया सब छोड़ करके वृंदावन चली गई। भगवान ने वो बूढ़ी मैया का रूप धर करके सेठ जी के यहाँ 1 वर्ष तक नौकरी करी और पूरा कर्जा चुका करके भगवान वृंदावन पहुंच गए। भक्तमाल में कथा है कि बताओ भगवान किसी का कर्जा चुकाने के लिए उसका रूप तक धारण कर लेते हैं। भगवान की लीलाएं तो खैर अकल्पनीय है, सुनने योग्य हैं। तो विधिवत जो भगवान की सेवा करता है, माल्यार्पण करता है, धूप दीप से भगवान की सेवा करता है, वह भगवान का परम भक्त है, भगवान का प्यारा है, भगवान उसको अति प्रिय है। भगवान का वह अति प्रिय है, उसके मन में जो भी इच्छा आती है भगवान तत्काल उसकी इच्छा को पूरी करते हैं। पर यदि ऐसा कोई भक्त बन जावे तो उसके मन में कभी कोई किसी प्रकार की इच्छा आती नहीं। और सुनो, सांग्यम संपूज्यम विदवदस्तव स्तुत्वा नमेद्धरिम गंधमाल्याक्ष अस्त्रिभिर्धूप दीपोपहार गई। जो भगवान के सामने दीपदान करता है उसकी क्या है बताओ। दीपोपहार गई। जो भगवान के सामने जाकर के दीपदान करता है, जो भगवान के सामने जाकर के दीपक जलाता है, तो कहते उसके घर में भगवान कभी अंधकार नहीं रहेगा। दीपक क्या है? आप अपन दीपक जलाते, देखने में वो एक साधारण दीपक है।
देखने में वो साधारण दीपक है, पर उसकी महिमा क्या है? बोले दीपक ज्योति परब्रह्म, वो दीप की जो ज्योति जलती वो ब्रह्मा का रूप है, परब्रह्म का रूप है। दीपक ज्योति जनार्दना, वह ज्योति साक्षात जनार्दन कृष्ण का रूप है। करती क्या है वो? बोले दीपम हरतु में पापम, जो दीपक जलाता है उसके जीवन के पूरे पाप वह दीपक हर लेता है। इसलिए भगवान के सामने दीपक जला करके उसको प्रणाम करना चाहिए। ये दीपदान की विधि है। दीपदान में कोई तुलसी की लकड़ी लगा करके दीपदान करे, कहते 1 करोड़ जन्म के उसके पाप उस एक दीपक के जलाने से नष्ट हो जाते हैं। कितने? 1 करोड़ जन्मों के पाप। और हम तो सनातनी जन्मी हैं, यानी हम तो हमेशा जन्म लेते मरते हैं, जन्म लेते मरते हैं, नहीं जाने कितनी योनियों में भटक के आ गए और फिर भटकेंगे, कोई अंत है इनका। तो भगवान के सामने दीपक जलाने से होता क्या है? बोले दीपदान करने मात्र से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और उसमें भी सूखी तुलसी की लकड़ी लग जावे। भगवान की नारायण की आरती करें, पर आरती की विधि है। आरती चाय जितनी नहीं घुमानी चाहिए, आरती घंटा भर नहीं करनी चाहिए। खड़े हैं और घंटा भर दे रहे हैं, 200 तार 400 बत्ती लगा करके ले 1 घंटा। महाराज बड़ी जब भगवती की आरती होती है और जब देवी जी रखती हैं, देखो फिर, और फिर तो ताव जब आता पब्लिक बढ़ रही है, फिर देखो खेलने वालों की और लग रही लाए हैं। माई तो तब ही बढ़ती। अच्छा, अकेले माई नहीं आती, जब 50-60 लोग आ जाए, 100 लोग आ जाए, तो फिर माई अपनी आप आती। अब भगवती किसी आई है और जैसे आई है वो रहा है, और भगवती भी वो नहीं आती जो 6 दिन नहीं सब रहे। आती भी वो नहीं है, अपन दिन रात लगे, अपन दर्शन तक नहीं हो रहे। भगवान विष्णु की आरती करी जाती है। बोले शास्त्रों में लिखा है 2 बार चरणों की सेवा, 2 बार नाभि प्रदेश की सेवा, मुखम बिंबे एकम, मुख की 1 बार, और सर्वांगी सुच 7 बार, पूरे अंग की 7 बार। यह आरती का विधान। 2 चरणों 2 नाभि देशे मुखम बिंबे एकम सर्वेषु अंगेषु च 7 बार। यानी अपन आरती यदि करते हैं तो आरती का विधान इतना ही है कि 2 बार चरणों में आरती को घुमाओ, 2 बार नाभि, उनके नाभि पेट पर घुमाओ, और 1 बार या कहीं कहीं 2 बार भी लिखा है मुख पर, मुखम बिंबे एकम, मुख पर 1 बार घुमाओ, और सर्वेषु अंगेषु यानी पूरे अंगों की 7 बार घुमाओ। ये है आरती का मूलतः विधान। बस आरती इतनी होती है, इससे ज्यादा आरती नहीं होती, ये शास्त्र का विधान है। अब भलाई कोई 200 बत्ती लगा करके घुमावे, और आरती हमेशा विषम संख्या में होती है। एक बात और ध्यान सुनो, 1 3 5 7 11 इन पद्धति से आरती होती है। या तो 1 बत्ती हो, या तो 3 हो, या तो 5 हो, या तो 7 हो, या तो 11 हो, विषम संख्या होनी चाहिए आरती में। तो ये आरती का विधान है। और सुन लो, आरती अपन को कहीं जाना है और भगवान की आरती हो रही है, तो आरती की मतलब, आरती का मतलब क्या है? भगवान की अपन आरती उतारते हैं, उसका मतलब क्या है? आरती का मतलब है पीड़ा। आर्त मतलब पीड़ा, आर्त का मतलब है पीड़ा। तो अपन आरती करते हैं भगवान की, तो यानी भगवान को जितनी नजर लगी उस आरती से अपन उतारते हैं। 7 बार कोई नजर लगती, 7 बार तो घुमाते हैं और फेंकते हैं अपन। तो भगवान की जब आरती हो, तो भगवान की आरती जब हो, तो उस आरती में या तो चले गए, तो जब तक भगवान की आरती नहीं हो तब तक हमें वहां से जाना नहीं चाहिए। या तो पहले निकल जाओ आरती के पहले, या तो आरती के बाद में जाओ। भगवान की आरती बीच आरती में से जो भक्ता है उसे लगता है पाप। क्यों? बोले पाप इसीलिए लगता है क्योंकि वह भगवान की पीड़ा को लेना नहीं चाहता। वह अभक्त है, भगवान का भक्त नहीं, भगवान उसका मुख देखना नहीं चाहता।
यानी भगवान की पीड़ा उतर रही, भगवान की नजरें उतर रही और अपन मुंह देख भग रहे हैं। तो भगवान कहते हैं नाश्ते के इसको मेरे सामने कभी लाना नहीं, और भगवान उसको कभी देखते नहीं। अपन को कहीं जल्दी आना है, या तो आरती के पहले आ जाओ या तो आरती होने के बाद। यदि कहीं मंदिर में पहुंच गए अपन, भगवान की आरती हो रही वहां पहुंच गए, और यदि खड़े हो गए तो आरती या तो पूरी करा के आओ, नहीं तो आरती के पहले निकल आओ, या तो आरती के बाद ही निकल। क्योंकि बीच आरती को छोड़कर भागना भगवान की पीड़ा को, जो भगवान की पीड़ा यानी भगवान की नजरें उतर रही, भगवान की आरती उतर रही है, भगवान की सेवा हो रही है, उसको छोड़कर भागना होता है। और कोई जब ज्यादा विपरीत परिस्थिति हो, फिर बोले आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, भगवान स्वयं जानते कि हमारी क्या पीड़ा सहेगा, उसके घर में स्वयं पीड़ा है, तो चल जा भाई। तो आरती का मतलब है पीड़ा, और आरती के बाद हमेशा हस्त प्रक्षालन करना चाहिए, हाथ धोना यानी हाथों को सिंचन करना चाहिए। कभी भी दीपक को आरती ली है या भगवान की आरती करी है, उसके बाद में हाथों को जल छिड़कना चाहिए, हस्तों प्रक्षालन कहा जाता है। तो यह है भगवान की सेवा विधि। तो इस प्रकार से जो भगवान की दीपदान करता है, भगवान के सामने जो भोग लगाता है, भगवान को नाना प्रकार के भोगों को लगाता है, वह निसंदेह ही भगवान का भक्त है। भगवान उसके साथ सदैव रहते हैं, भगवान उसकी पल पल पर रक्षा करते हैं। यही उत्तर आविर्होत्र जी ने दिया। राजा ने और भी प्रश्न किए, यानी यानी कर्माणि यही स्वच्छंद जन्म भी चक्र करोति कर्ता व हरिस्तानि ब्रुवन्तु नः। प्रभु क्या कर्म है, उन कर्मों के विषय में बताएं। तो आदि कर्मों के विषय में आप कल बताएंगे, और चर्चा कल चलेगी। कल भगवान की नवयोग संवाद कल से विश्राम होगा, कल की कथा के बाद। परसों से मूलतः जो पुरुषोत्तम पुराण है उसकी कथा प्रारंभ होगी। जो महीने भर व्रत नहीं कर पाते हैं, स्नान नहीं कर पाते हैं, वो 15 दिन करें, और जो 15 दिन नहीं कर पाते हैं वो 10 दिन करें। जो 10 दिन भी नहीं कर पाते हैं तो 10वीं तिथि से अमावस्या तक उनको करना चाहिए। कम से कम 5 दिन तो भगवान के पुरुषोत्तम मास के स्नान करने चाहिए। तो कल और परसों से मूलतः व्रत प्रारंभ होंगे, परसों से मूलतः कथा प्रारंभ होगी भगवान की। और अभी हम बीच बीच में जो भगवान के पुरुषोत्तम पुराण की कथा कह देते थे, अब लगातार 24 अध्याय जो हैं कथा के, वो परसों से प्रारंभ होंगे। और जो महीने भर यदि स्नान नहीं कर पाए हैं तो 5 दिन भी कर लें तो उनको पूरे महीने भर के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। या तो स्नान करें, स्नान भी नहीं कर पा रहे हैं तो केवल पूजन करें, भगवान की कथा सुने, दीपदान करें। कथा भी नहीं सुन पा रहे तो दीपदान करें। दीपदान पर अवश्य इस मास में करना चाहिए। और हम लोग बड़े प्रेम से 1 महीने से दीपदान कर रहे हैं, और लगभग हो ही गए 1 महीने, 6-8 दिन और बचे हैं। पूर्णिमा अमावस्या के दिन इन कथा जो अपनी भगवान की चली है सबका भंडारा होगा, हवन होगा, 14 तक कथा चलेगी। तो सब सहयोग प्रदान करें, सब उसमें आए और सब भगवान की सेवा का भागी रहें। क्योंकि यहाँ पे चर्चा चल रही थी कि महाराज जी आप कह देना मंच से कि जो भी सेवा जैसी भी है बता देंगे हवन भंडारे में। क्योंकि इतनी कथा सुनी है तो कम से कम भगवान का प्रसाद भोग लग के हमारे माध्यम से किसी दूसरे के मुख में चला जाए, यही भंडारे का उद्देश्य है। तो उस दिन भंडारा भी करेंगे और हवन भी होगा। तो जो श्रद्धा है और जो रखा गया है बाद में पूछ करके हमें बता देंगे, और जो सेवा है वो करते चलें। और नहीं है तो भगवान की सेवा यानी दीपदान अवश्य करें। और हवन में और प्रसाद भंडारे में, चलो आर्थिक नहीं कर पा रहे हैं तो तन से सेवा करें, तन से आने आकर के प्रसाद बनवाएं और भंडारे का कार्य बड़े प्रेम से करें।
तो आज की कथा यहीं विश्राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। फिर कल आगे की कथा होगी। आइए कुछ क्षण भगवान का कीर्तन कर लें। बोले बांके बिहारी लाल की। राधा रमण लाल की जय। श्री राम जय जय राम। 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 ओम जले निशीतलें करणं ज्वालामालिनीं महात्मा दिवन्दनं जगीन जगन्माय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नतेन कमेमान सजन्द जत्र पूर्वेशाद्याः शन्ते। बोले बांके बिहारी लाल की। बोलो श्री राधा सने बिहारी लाल की जय। मोर मुकुट कटिका छनी कर मुरली उर्माल। ए बानिक मेरे मन बसो सदा बिहारी लाल। पाग बनी पटका बन्यो बनो लाल को भेष। श्री राधा सने बिहारी लाल की
मैं दौड़ आरती ले। श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं, श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं, श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि बलिहारी में जाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, श्री हरि चरणों में शीश झुकाऊं, श्री हरि चरणों में शीश झुकाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, मैं देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं, श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे हृदय में बसाऊं, आरती गाऊं कहिए जाओ। हृदय में बसाऊं, श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं, श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती
आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं श्री राधा सनेह तेरी आरती गाऊं श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि मन्दारमालाङ्गुलिकालकाय कपालवालाङ्गितशेखराय दिव्यम्बराय जदिगम्बराय नमः शिवाय।